हेलो एवरीवन एंड वेलकम्स टू माय चैनल भारतीय खबर 360। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर से वादा किया है कि अब हम हमला नहीं करेंगे, और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका ने करी है वाइट हाउस से, और कतर ने भी इस बात की प्रशंसा करी है कि एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सवाल ये है, क्या इजराइल अब पीछे हट रहा है या नहीं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अब हम उन्हीं कारणों पे चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हो सकता है एक बार के लिए, कि क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि इजराइल जैसा देश जो अपने आप में टेक्नोलॉजी और अपने आप में एक बहुत ही समृद्धशील कंट्री है, तो अब ये जो चर्चा हो रही है अब इसी बात पे हम करेंगे। तो अब जो कारण है वो कारण हो सकता है, पहला यूरोप का बदलता हुआ रुख। अब जो यूरोप का रुख है वो इजराइल के लिए एक अच्छा रुख नहीं है। उन्होंने आयरलैंड जैसे, स्पेन, नॉर्वे जैसे देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है, और हो सकता है भविष्य में और भी देश इसको मान्यता दे दे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी इजराइल को परेशान करती है, और इससे कूटनीतिक दबाव कई गुना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा वो भी है कि अमेरिका और कतर के रिश्ते थोड़े अच्छे भी हैं, और कहीं ना कहीं देशों को लगातार जो दबाव बढ़ रहा है, और इजराइल थोड़ा अकेला एक तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसे कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। जैसे अभी यूएन में भी हुआ था कि वहाँ से सारे कंट्रियाँ, जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट करी नेतन्याहू ने, तो वहाँ से सारे लोग उठ उठ के जाने लगे थे। तो तीसरा एक ये भी हो सकता है, जो मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की जो आलोचना हो रही है, एक वो भी अहम पहलू इसमें लगता है। क्योंकि आजकल जो वॉर होती है वो ऑन द ग्राउंड तो होती है, सोशल मीडियाओं पे भी वॉर चलती है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो स्क्रीन पर जो तबाही आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक इजराइल के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। चौथा हो सकता है कारण जो हो सकता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो ये नई डिफेंस ट्रीटी हुई है, इससे इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कहीं ना कहीं एक मुस्लिम नाटो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यह गठबंधन इजराइल के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो वैल्यू है, जो पोजीशन है, उसको भी डाउन करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि फिर जो मुस्लिम देश जो अमेरिका पे कभी कभी डिपेंड रहते वो नहीं होंगे, और वो अपना एक गुट बना लेंगे। तो पांचवा एक ये भी हो सकता है कि आर्थिक और सैन्य जो थकान होती है उससे, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा चल चुका है, और कहीं ना कहीं इजराइल पर ये युद्ध भारी सा भी पड़ता हो जा रहा है। क्योंकि उन्होंने जो हमास है, उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बना रखे और वहाँ से युद्ध लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भारी पड़ता हुआ और लंबा युद्ध बहुत ज़्यादा खिंच चुका है। और तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि बढ़ता हुआ वैश्विक दबाव, बदलते हुए समीकरण और कूटनीतिक ज़रूरत का नतीजा है ये। तो क्या ये वादा कायम रहेगा या फिर कोई एक और टकराव होने वाला है? तो आप जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द।